तो एक बार रिकॉल करते हैं बेटा हम फजान्स रूल को। फजान्स रूल एक्सप्लेन करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर को। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। सर स्क्रीन है। देखो तो पोलराइज कोवेलेंट कैरेक्टर हम बोल रहे थे, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर polarizing power. Covalent character is directly proportional to polarizing power, and this Polarizing power. polarizing power is directly proportional to the magnitude of positive and negative charges. And inversely proportional to size of cation and directly proportional to the size of anion. size of anion, right? Yes, sir. तो वो कल जैसे अपन बात कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और उनकी टर्म्स में, देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ उसके अंदर आपको बताना है कि जैसे हमने लिख दिया, मैंने मान लो LiCl, LiBr, LiF, LiCl, LiBr, LiI, इनमें बताओ किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा? LiI में बेटा कैटायन की साइज तो सेम है, तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा साइज ऑफ एनायन, तो साइज ऑफ एनायन का ऑर्डर ये होगा। नहीं समझे? यस बेटा LiI में ज्यादा होगा ना एनायन, LiI का ज्यादा हुआ एनायनिक रेडियस। अब देखो कैटायन की अगर चेक करनी है तो कैटायन की कर दो LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, बताओ इसमें LiCl बड़ा होगा LiCl का सबसे ज्यादा। ज्यादा, राइट? यस सर। तो Li क्या होगा, जितना स्मॉलर कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। Yes, sir. स्मॉलर कैटायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, समझ गए? क्योंकि इसमें एनायन की साइज सेम है, उसका कंसेप्ट तो लगा नहीं सकते अपन। अब जैसे देखो चार्ज की अगर बात करें हम, तो चार्ज लिख दें हम एक Li2SO4 लिथियम सल्फेट, ठीक है, और एक एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। तो देखो लिथियम पे तो +1 चार्ज होगा, एल्यूमिनियम पे +3, तो जितना ज़्यादा चार्ज उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ही ज़्यादा। Yes, sir. यस सर। एनायन की जैसे NaCl, NaCl का ही कोई दूसरा सॉल्ट बना लो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, बताओ इसमें किसमें ज़्यादा? इसमें ज़्यादा बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर, यस सर। क्योंकि फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे ना, Yes, यस sir. सर। समझ गए? Yes, sir. अब देखो अपन हाइड्रेशन एंथैल्पी भी पढ़ चुके, तो मैं सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो सोल्यूबिलिटी के अंदर ये कह सकते हैं हम लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा होगी सोल्यूबिलिटी। Yes, sir. और क्या बोल सकते हैं हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट की थी ना बेटा बोर-नेपर साइकिल के अंदर। देखो जिसका लैटिस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा
अगर लैटिस ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ज्यादा नेगेटिव। Yes, sir. मतलब हाइड्रेशन एनर्जी तो ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, दिस शुड बी ज़्यादा नेगेटिव, और लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए, Yes, sir. यस सर। तो लैटिस घुल जाएगा ना इजीली। यस सर। बोलो। अब जैसे कल अपन Yes, पढ़ sir. रहे थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, मान लो एक तो ले ले LIF, ठीक है, LIF की कंपैरिजन करें हम मान लो NaF के साथ, तो बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? LIF की सर। LIF. LIF की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। LI के सर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती तो है। बेटा एक चीज क्यों सोच रहे हो तुम? बताओ बेटा, कल की टेबल में याद करो, LIF की मैंने लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव बताई थी ना। तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी LIF की कम होगी। देखो कल एक टेबल पढ़ रहे थे हम, ऐसे थे अलग अलग एल्कली मेटल्स, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, राइट, यही थे ना। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? Yes. तो इसके अंदर बताओ क्या कंसेप्ट लगाया था हमने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने ये कह रहा था कि फ्लोराइड्स के केस में यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू मोर नेगेटिव हो रही थी या लेस नेगेटिव? लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव हो रही थी, क्योंकि छोटा छोटा लिथियम कैटायन और छोटा फ्लोराइड एनायन छोटा छोटे के साथ मोर स्टेबल था। Yes, sir. और इन सब में क्या हो रही थी टॉप टू बॉटम? More negative. इन सब में मोर नेगेटिव। टॉप टू बॉटम मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव क्या थी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोर नेगेटिव थी इसमें, राइट। अब देखो सर हाँ बेटा, इसमें आपने बताया था ना कि छोटा और बड़ा स्टेबल ज्यादा होता है। हाँ। तो इसमें LIF ज्यादा स्टेबल होगा या फिर CSI? बेटा आयंस तो छोटे ज्यादा स्टेबल होंगे। जैसे बड़ा, अब कंपेयर करते हैं, देखो हम, मैंने ये LIF में ये बताया, मैं अभी बताता हूँ, तेरे आंसर पे आता हूँ अभी। ये NaCl KCl, इसमें कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन बताया था मैंने, कि जो KCl जो बनता है यहाँ पे KCl बनेगा ना इसमें, Yes, sir. तो KCl का लैटिस थोड़ा सा स्ट्रोंगर होता है, ये सबसे लास्ट में आ जाता है, बाकी सब में इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, टॉप टू बॉटम मतलब बिकम्स मोर नेगेटिव। और इसके अंदर KBr बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा? रुबिडियम ब्रोमाइड, RBBr। तो इनकी दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है बस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। मतलब किसकी मोर नेगेटिव हुई, KBr की या RBBr की? KBr। KBr की। KBr. अब देखो जैसे इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव तो इस पॉइंट पे हुई, Yes, sir. सबसे ज्यादा नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे टॉप टू बॉटम मोर नेगेटिव हो रही है इन तीनों में, तो सबसे कम नेगेटिव इस पॉइंट पे होगी, Yes, sir. और इस पॉइंट पे कौन बनेगा? I. LI की सबसे Come negative. कम नेगेटिव, तो इसकी सबसे कम नेगेटिव क्यों? बिकॉज ऑफ एनायन कॉन्टेक्ट। यस सर। Yes, sir. एनायन बहुत बड़ा है,
Yes, अब sir. देखो मैंने एक बात बोली कि बड़ा बड़े के साथ स्टेबल, छोटा छोटे के साथ स्टेबल बेटा। तो इसमें बड़ा अपने पास आ गया यहाँ पे लास्ट में CSI। Yes, sir. लेकिन देखो यहाँ से लेके जब यहाँ तक चल रहे हैं हम किसी भी सीक्वेंस में, यूं चलेंगे अगर हम, ठीक बेटा, यहाँ से लेके Yes, sir. जब यहाँ तक चलेंगे हम तो क्या होगा उसके केस में, उसमें मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF नोट becomes less negative। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी बेटा इसके अंदर, लेस नेगेटिव। Less negative. देखो इस बात का मतलब समझे, लेस नेगेटिव कैसे, जैसे एक ले लूं मैं LIF, LICL, LIBR, LII, तो किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव हुई, ये होगा ऑर्डर, Yes, sir. मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी इसमें, और LII में कम होगी। ऐसे ही सब में NAF, NACL, NABR, NAI, तो लेफ्ट टू राइट सब में क्या होगी, Less negative. और लिखो एग्जांपल, समझ गए। तो देखो उस हिसाब से देखें तो बड़े बड़े एनायंस होंगे, तो बड़े बड़े एनायंस का जो क्रिस्टल लैटिस होगा उसकी पैकिंग लेस इफेक्टिव होगी, और छोटे की पैकिंग क्या होगी, Tight. More Firm. ये पैकिंग लेस इफेक्टिव किसके कंपैरिजन में, एज Small एज कंपेयर टू LIF, राइट। Yes, sir. समझ गए, मैं मेरी बात पे आ गया बेटा, समझ गए कि इसमें मतलब तुम्हारे हिसाब से कौन होना चाहिए था सबसे ज्यादा, भाई इनमें कंफ्यूजिंग था दोनों में, इसकी बड़ा बड़े के साथ स्टेबल, तो CSI स्टेबल होना Yes, चाहिए, sir. Yes, sir. लेकिन पैक LIF इनके कंपैरिजन में, औरों के भी कंपैरिजन में लेस हो सकती है, लेकिन समझ गए ना कि जैसे भी आयंस की साइज बढ़ेगी तो उनकी पैकिंग लेस इफेक्टिव होगी, पैकिंग लेस इफेक्टिव होगी तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उनकी लेस नेगेटिव होगी। समझ गए बेटा। सर समझ यहाँ गए, पे सर. LIF से ज्यादा स्टेबल है ना, पर इस पूरी टेबल में। हाँ LIF पूरी टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, और सबसे कम हुआ LII, Yes, sir. सबसे Yes, कम, sir. सबसे कम नेगेटिव, तो मतलब लीस्ट स्टेबल, यहाँ कह सकता हूँ, लिख दी ये बात मैंने, लीस्ट Stable. स्टेबल, और ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव LIF, तो LIF के लिए क्या बोल सकते हैं हम, More stable. मोस्ट स्टेबल। बोलो बेटा इसमें कंफ्यूजन है कोई। No, sir. अब देखो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कल हम पढ़ रहे थे, हाइड्रेटेड रेडियस बता दिया था मैंने लिथियम का कि सबसे ज़्यादा हो जाएगा और मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। बेटा बताया होगा, जैसे आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम कम होती है, Yes, sir. आयनिक और एटॉमिक रेडियाई। देखो ये ऑर्डर आया होगा आपके पास, बढ़ती है सर टॉप टू बॉटम तो, क्या बेटा, एटमिक रेडियाई तो बढ़ती है टॉप टू बॉटम। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम बढ़ती है, Li प्लस सबसे छोटा। मैंने उल्टा बोल दिया क्या, Yes, हाँ sir. सर आपने घटता बोल दिया था। हेलिना की रब से फरियाद, तो ये किसका ऑर्डर हो गया, आयनिक रेडियाई। Ionic radii. आयनिक रेडियाई, राइट। Yes, Yes, sir. sir. समझ गए। यस सर। उसके बाद ये तो होगा आयनिक रेडियाई का ऑर्डर। अब उसके बाद इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताएं, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इसकी होती है, यस सर। Yes, sir. हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। यस सर। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। अब देखो Li प्लस, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब चारों तरफ लिथियम के ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होंगे, तो जो हाइड्रेटेड Yes, sir. रेडियस की बात करेंगे तो यही सेम ऑर्डर किसका आएगा, हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड होने के बाद। तो सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इसका मतलब लिथियम एसोसिएट हो रहा है बेटा। यस Yes, सर। sir.
तो लिथियम एसोसिएट हो रहा है, तो मोबिलिटी क्या कह सकते हैं हम भाई? मोबिलिटी लिथियम की सबसे कम होगी, मतलब मूव करने की टेंडेंसी लिथियम की, जब साइज हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस लिथियम का सबसे बड़ा है Li+, ऐसे है या नहीं है सबसे बड़ा? यस सर, Yes, sir. बता दिया था आपने। बता दिया था। हाँ सर। तो इसमें लिथियम की एलिना की रब से, तो इसका मतलब मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी ऑफ लिथियम विल बी लीस्ट, मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड लिथियम लीस्ट सबसे कम होगी, राइट? क्योंकि उसकी हाइड्रेटेड साइज सबसे Yes, ज्यादा है, sir. तो मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। Yes, sir. समझ गए यस बेटा? सर। Yes, sir. देखो बेटा, उसके बाद इन हैलाइड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विद सॉल्युबिलिटी। ये बताओ मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर क्या कंसेप्ट लगाएंगे फिर हम? मेल्टिंग पॉइंट ही ले लो, बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स तो हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों हाई होते हैं? क्योंकि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। Yes, sir. मेल्टिंग sir. पॉइंट्स ऑफ एल्कली मेटल्स क्या होंगे? एल्कली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स Sir, I am. देखो बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे अपन, तो मेल्टिंग पॉइंट बताओ कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसमें? क्या फैक्टर होगा मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट के लिए कह सकते हैं कि हम आयनिक बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं इनके बीच में। आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स दे आर यूजुअली हायर। Yes, sir. ये देखा होगा ना तुमने, पॉपकॉर्न सेकने वाला वो नमक के अंदर सेकता रहता है, Yes, sir. क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्ट नहीं होगा वो। एक बार फिर बताना सर। बेटा वो पॉपकॉर्न जो बनाता है वो नमक के अंदर सेकता रहता है ना, कढ़ाई में पूरे दिन आग लग चलाता रहता है वो उसके नीचे, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना उसका, नमक का। यस सर। तो इसलिए यस। समझ गए? Yes, sir. समझ गए। हाँ, अब जैसे देखो NaCl है अपने पास, NaCl, NaBr, आपकी NaI, स्क्रीन नहीं आ रही सर। नहीं आ रही आप. स्क्रीन नहीं आ रही। NaF। तो इनके अंदर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बताने हैं, तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा तो किसका होगा? NaF का। देखो लेफ्ट टू राइट मैंने ये कहा था ना, लैटिस एंथैल्पी, अभी बता रहा था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम हो रही है, जिसका मतलब लैटिस वीक हो रहा है, तो सबसे ज्यादा होगा। Yes, sir. बोलो भाई, यहां से यहां तक क्या कह सकते हैं हम कि लैटिस एनर्जीज बिकम डेल्टा यू एच। लैटिस एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, तो उनका लैटिस लेस स्टेबल होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे बेटा उनके? कम। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. तो सबसे ज्यादा किसका होगा? NaF का, फिर NaCl का, फिर NaBr और फिर NaI. NaI। तो देखो इसमें एक मैं जनरल कंसेप्ट बताता हूं कि अगर हैलोजन, मतलब इसमें एल्कली मेटल सेम है, एल्कली मेटल सेम, तो सब में लेफ्ट टू राइट लैटिस एंथैल्पी कम हो रही थी, तो ये कंसेप्ट कह सकते हैं हम कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लोराइड्स विल बी हाईएस्ट। फ्लोराइड्स के बाद क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, फ्लोराइड, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, राइट? Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. अब अगर हैलोजन सेम हो तो
हैलोजन अगर सेम हो तो बताओ बेटा, सोचो इसमें। अरे बोलो बेटा, अभी ऊपर जो कंसेप्ट बताया है उसके भी आप पे ही बता दो। देखो हैलोजन सेम है तो मतलब मान लो तुम ले लो, फ्लोराइड ले ली सब में, ये क्लोराइड ले ली LiCl, लीना NaCl, KCl, RbCl, CHCl। बोलो बेटा क्या आएगा इसमें? LiCl का ज्यादा आएगा। ये ऑर्डर आना चाहिए, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ऑर्डर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? Yes, sir. यस कि सबसे ज्यादा LiCl का, लेकिन इसमें LiCl का कम होगा बेटा, बताओ क्यों होगा कम? देखो हैलोजन सेम है इनके अंदर, हैलोजन सेम है तो टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं क्लोरीन में, तो टॉप टू बॉटम यानी कि अगर इनकी लैटिस एंथैल्पी के व्याप पे से सोचे तो हम नहीं बता पाए भैया। हैलोजन सेम है तो क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी ना, लेकिन लिथियम का कम होगा। लिथियम का कम किसकी वजह से होगा बताओ? उसका सर छोटा साइज। नहीं बेटा, लिथियम की, हाँ ऐसे बोल सकता है, शाबाश। लिथियम की अगर छोटी साइज है तो क्या होगा फिर उसकी वजह से, वो रीजन बताओ। रिपल्शन ज्यादा होंगे। स्मॉल साइज तो रिपल्शंस भी नहीं, इसमें ये कहेंगे कि उसके अंदर फजान्स रूल के अकॉर्डिंग मोर कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा, वो आयनिक कंपाउंड नहीं रहेगा। यस सर। LiF विल बी मोर कोवेलेंट, समझ गए? Yes, sir. बोलो बेटा, ये हैलोजेंस कि Li क्या होगा, Li के कंपाउंड्स मोर कोवेलेंट होंगे। ये केवल फ्लोरीन को छोड़ के, इसमें फ्लोरीन के कंपाउंड्स को छोड़ देंगे, लिथियम के फ्लोराइड्स को। क्यों? सर स्मॉल स्मॉल साइज होके जो स्ट्रॉन्ग हो बन जाएगा। दिस इज एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, क्योंकि फ्लोराइड्स की तो लैटिस एंथैल्पी हाई होगी ना, कोवेलेंट कैरेक्टर तो होगा उनमें लेकिन लैटिस एंथैल्पी हाई। LiF की लैटिस एंथैल्पी हाई नहीं थी। Yes, sir. देखो बेटा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एंथैल्पी कम है तो सोल्ट घुल जाएगा सोल्युबिलिटी के अंदर, और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, हायर होंगे। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट इज एनामलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम का एनामलस बिहेवियर, देखो एनामलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है, लिथियम शोज डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स, और ये पूरे पीरियड में ही लगेगा बेटा। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है? क्यों करते हैं shows सर NaCl के बाद में आएगा या लास्ट में? LiCl Yes, लास्ट sir. में, LiCl का सबसे कम होता है। ओके सर। लिथियम shows different behavior from the rest group elements। और ये सब के सेम रीजन होते हैं बेटा। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स मतलब जनरली डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं अपने रेस्ट ग्रुप एलिमेंट से, तो इनके रीजन क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, अदर ग्रुप एलिमेंट्स की वजह से। सेकंड पीरियड में एब्स डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, Yes, sir. यस सर। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स,
हाई आयनाइजेशन एनर्जी। रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स में के कंपैरिजन में इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई। हाई होगी। स्मॉल साइज है तो ये भी बोल सकते हैं कि हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर, राइट? यस सर। समझ गए बेटा? तो इन 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 बातों की वजह से लिथियम क्या करेगा? एनामलेस बिहेवियर, मतलब shows different behavior from the rest group elements. Properties in which anomalous behavior can be seen. Properties in which जिन प्रॉपर्टीज के अंदर एनामलस बिहेवियर देखा जाता है बेटा। देखो एनामलस बिहेवियर में जैसे ये कह सकते हैं हम कि ये लिथियम के कंपाउंड्स मोर कोवेलेंट होंगे। बोलो। कंपाउंड्स ऑफ लिथियम are more covalent as compared to rest group elements. बोलो बेटा। यस सर। रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स के कंपैरिजन, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है? लिथियम की पोलराइजिंग पावर हाई है, तो पोलराइजिंग पावर हाई है तो उसके अंदर क्या कहेंगे हम? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यस सर। यस सर। अब लिथियम की छोटी साइज थी, पैकिंग मोर इफेक्टिव होगी, तो ये कह सकते हैं कि लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? हाई होंगे, क्योंकि इसके लैटिस के अंदर पैकिंग क्या होगी? इसकी मोर इफेक्टिव होगी। Yes, sir. ठीक है, बोलो बेटा। लिथियम Yes. सल्फेट, लिथियम सल्फेट इज द ओनली alkali metal which do not form alum. एलम फिटकरी को बोलते हैं हम। देखो फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? लाइक K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ऐसे लिथियम जो है वो क्या करेगा? एलम नहीं बनाएगा छोटी साइज की वजह से। देखो, और ऐसे बोल सकते बेटा, जो लिथियम के कंपाउंड्स की, लिथियम की जैसे पोलराइजिंग पावर हाई थी, तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर हाई होगी तो उसके अंदर जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उसकी मोबिलिटी कम थी, यस सर। इफेक्टिव साइज बड़ी हो गई थी ना उसकी। अरे Yes, बोलो। sir. ग्रुप 1 के सभी एलम बनाएंगे सर? हाँ सभी बनाएंगे, केवल लिथियम नहीं बनाएगा। ओके सर। उसके बाद जैसे एक उसमें ऑक्साइड्स की रिएक्टिविटी में, ये अभी हम क्या कह रहे थे कि Li प्लस एक्वस मीडियम में हाइड्रेटेड साइज लार्जेस्ट, हाइड्रेटेड साइज लार्जेस्ट होगी बेटा इनकी। हाँ और बताओ। बोलो बेटा। जो ऑक्साइड की रिएक्टिविटी बढ़ रही थी तो उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि लिथियम जो है, लिथियम तो केवल ऑक्साइड बना रहा था और बाकी सब पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बना रहे थे ना। यस सर। सर बेटा ऐसे ढूंढो ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ चुके। लिथियम फॉर्म्स ऑक्साइड्स ओनली
सर मैग्नीशियम के साथ डायगोनल वो एक सेकंड बेटा, वाइल रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म्स peroxides and superoxides. क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनिक साइज बढ़ जाती है। मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप वो तो अलग पढ़ेंगे बेटा अपन, ओके सर। ठीक है। एक लिथियम डायरेक्टली कंबाइंस विद नाइट्रोजन, lithium directly combines with nitrogen to form lithium nitride, while rest group elements do not. Lithium directly combines with nitrogen to form lithium nitride, while rest group elements do not. बाकी ग्रुप एलिमेंट्स नहीं बनाएंगे, ठीक बेटा। यस सर। लिथियम हाइड्रोक्साइड, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड्स की बढ़ रही थी, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होती है। टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है ना, यस सर। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड कैसी बेस होती है? वीक बेस, समझ गए? यस सर। और ये जो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होती है ये वीक बेस, वाइल रेस्ट ग्रुप क्या कह सकते हैं? रेस्ट ग्रुप बेसिस आर स्ट्रॉन्ग एंड LiOH decomposes on heating। ये अनस्टेबल भी होती है, इसको गर्म करेंगे LiOH को, तो गर्म करेंगे तो ये टूट जाता है Li2O प्लस वाटर में। लेकिन जो बाकी ग्रुप, बाकी जो रेस्ट ऑक्साइड्स होंगी वो ब्रेक नहीं होंगी, वाइल रेस्ट हाइड्रोक्साइड्स डू नॉट ब्रेक। वाइल ये रेस्ट भी तो आ सकता है कि लिथियम डायगोनली रिलेटेड होता है नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से और बाकी नहीं पे। हाँ तो वो बेटा इसी की वजह से होगा ना, वो तो फिर उस डायगोनल रिलेशनशिप में शो करेंगे ना वो प्रॉपर्टीज तो हम, यस सर। ठीक है ना। यस सर। और ऐसे बोल सकते हैं कि लिथियम के कंपाउंड्स पानी में कम सोल्यूबल होंगे बिकॉज ऑफ मोर कोवेलेंट नेचर या हाई लैटिस एनर्जी। सर हाइड्रेशन एंथैल्पी तो ज्यादा है ना। लैटिस एंथैल्पी भी बताइए बेटा, तो दोनों में ये देखा जाएगा पावरफुल फैक्टर क्या है। सोल्यूबिलिटी तो सर आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखी थी इसके। तो बेटा दोनों फैक्टर देखेंगे ना अपन हैलाइड में, तो जैसे कंपाउंड है कोई भी, तो लिथियम कंपाउंड्स लेस सोल्यूबल because more covalent and high lattice energy। हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी में बेटा ये देखा जाएगा कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, तो लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं, हाई लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है लेकिन लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी ना। यस सर। नहीं समझे?
देखो अपन ग्रुप में साइज पढ़ते हैं तो साइज का भी तो यही रीजन लगाते हैं, बट टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग जेड इफेक्टिव के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए साइज टॉप टू बॉटम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। Yes, sir. विनय समझ गया बेटा? समझ गया सर। उसके बाद लिथियम नाइट्रेट है, जैसे LiNO3, लिथियम नाइट्रेट की अगर जब हम हीटिंग कराते हैं तो वो बन जाएगा Li2O प्लस NO2 प्लस O2। और कोई भी मेटल नाइट्रेट होगा ना इस ग्रुप का, जैसे MnO3 ले लें हम, M क्या हो सकता है यहाँ पे, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो MnO3 की हीटिंग कराएंगे तो मैं MnO3 किस में डिकम्पोज हो जाएगा, ये डिकम्पोज होंगे इनटू लोअर नाइट्राइट में, MnO2 नाइट्रेट नाइट्राइट में डिकम्पोज होगा प्लस O2। तो देखो इनका जो डिकम्पोजिशन का मैनर है वो अलग अलग है। यस सर। समझ गए? यस सर। और लिथियम के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं बेटा, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लिख लिया था ये शायद, लिख लिया था सर। मेल्टिंग पॉइंट लिथियम, क्योंकि छोटी साइज है तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, मोर इफेक्टिव हो जाएगी। Yes, sir. ये है इसकी लिथियम की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, और भी हो सकती है लेकिन ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आ गई इनमें जिनमें लिथियम क्या करता है, एनामलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है बेटा? उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप, with magnesium। देखो बेटा, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की साइज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम ये जो मैग्नीशियम के साथ क्यों शो करेगा, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन देयर साइज। लिथियम शोज similarities diagonally with lithium shows similarity diagonally with magnesium because of the similarity in atomic and ionic radii। with magnesium because of their similarity in atomic and ionic radii, उसकी atomic और ionic radii के अंदर similarities शो करेगा, राइट? Yes, sir. अब देखो जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक रेडियस, लिथियम की एटॉमिक रेडियस होती है बेटा 152 पिकोमीटर, और मैग्नीशियम की जो होती है दैट इज 160 पिकोमीटर। तो देखो बहुत कम डिफरेंस है ना, 8 पिकोमीटर का ही फर्क है इनमें। बोलो, लिथियम प्लस की होती है 76 पिकोमीटर, ये साइज याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। मैग्नीशियम 2 प्लस तो इससे 76 से छोटी होती है, क्योंकि इस पे ज़्यादा चार्ज आ गया तो इससे छोटी होगी, तो 72 पिकोमीटर। तो देखो इसमें 4 पिकोमीटर का ही फर्क आया है। Yes, sir. तो ये साइज में सिमिलैरिटी होने की वजह से क्या होगा कि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा इसके साथ। समझ गए? तो प्रॉपर्टीज इन विच डायगोनल रिलेशनशिप इज सीन।
प्रॉपर्टीज इन विच डायगोनल रिलेशन इज ऑब्जर्व्ड, जिनमें डायगोनल रिलेशनशिप ऑब्जर्व हो। देखो पहली तो यही जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये नाइट्रेट, यहाँ से ही कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स, मतलब दोनों के नाइट्रेट का जो डिकम्पोजिशन होगा वो सेम होगा बेटा, सेम मैनर में। देखो लिथियम नाइट्रेट की हीटिंग कराएंगे LiNO3, तो क्या बनेगा Li2O प्लस NO2 प्लस O2। और मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा MgNO3 होल ट्वाइस। इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बनेगा MgO प्लस NO2 प्लस O2। बोलो बेटा सेम है या नहीं? Yes, sir. इसका मैनर ऑफ डिकम्पोजिशन सेम है ना दोनों के अंदर, तो वही प्रॉपर्टी लगा देंगे हम इसमें। समझ गए? Yes, sir. उसके बाद बोथ Li एंड मैग्नीशियम डायरेक्टली कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स। दोनों नाइट्राइड्स बनाते हैं, वो LiN3 बनाएगा और ये Mg3N2, वैलेंसी के हिसाब से बना दो। राइट? उसके बाद थर्ड, both LiOH lithium hydroxide and magnesium hydroxide दोनों वीक बेसिस होती है। लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों कैसी बेस होती है बेटा इसके अंदर? Weak Weak base. base. वीक बेस। और दोनों ही मतलब क्या होती है अनस्टेबल होती है, थर्मली अनस्टेबल। वीक बेसिस एंड थर्मली अनस्टेबल। देखो अभी लिथियम हाइड्रोक्साइड तो बेटा हमने पढ़ा था LiOH कैसे डिकम्पोज हो रहा था, उसकी हीटिंग करा रहे थे तो Li2O प्लस H2O में ब्रेक हो रहा था ना। Yes, sir. तो इसी वे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया MgOH Whole twice. होल ट्वाइस। तो इसके डिकम्पोजिशन कराएंगे तो मैग्नीशियम की रेस्पेक्टिव ऑक्साइड MgO प्लस वाटर विल बी फॉर्म्ड। राइट? Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई डाउट हो तो इसमें? No, sir. बोथ lithium LiHCO3 and magnesium in hydrogen carbonate, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और क्या बोलते हैं इनको हम बाइकार्बोनेट्स। दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते हैं ये, केवल किस में पाए जाते हैं ये सॉल्यूशन स्टेट में पाए जाते हैं, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। समझ गए बेटा? अरे बोलो। Yes, sir. बोथ Li2CO3 lithium carbonate एंड MgCO3, लिथियम कार्बोनेट और MgCO3 जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगे हीटिंग कराएंगे तो इनकी। जैसे इसकी हीटिंग कराई तो किस में डिकम्पोज हो गई Li2O प्लस CO2 में, और Mg की हीटिंग कराएंगे तो MgO plus. MgO प्लस CO2। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir.
बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को, बोलो बेटा। इसकी कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते? बाइकार्बोनेट्स, उनका क्रिस्टल लैटिस अनस्टेबल होता है बेटा। कार्बोनेट नहीं बोला मैंने, बाइकार्बोनेट, अच्छे से ध्यान रखो इसको। कार्बोनेट तो Yes. पाए जाते हैं, ओके सर। ठीक है। ओके सर। इनके कंपाउंड्स दोनों के लेस सॉल्युबल होंगे वाटर में, वही मोर कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से। Compounds of Li and magnesium are less soluble in water. Because more covalent, right? समझ गए बेटा? Both LiCl dot 2H2O and इनके एलाइड MgCl2 dot 6H2O, ये डेल्यूकेसेंट नेचर की होती है। डेल्यूकेसेंट का मतलब होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके गीली हो जाती है, समझ गए? दोनों का नेचर सेम होता है, डेल्यूकेसेंट नेचर का। बोथ Li and magnesium form oxides while other elements they form peroxides and superoxides. अदर एलिमेंट्स peroxides भी बनाएंगे और superoxides भी बनाएंगे, राइट? रेस्ट Yes, sir. extraction of alkali metals that we will discuss in the next class. Thank you.